जय माता दी। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और ये व्रत अपने बच्चों की सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत महत्व माना जाता है। इस व्रत को कथा के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता है और अगर कोई व्रत ना भी रख पाए तो मान्यता है कि ये कथा सुनने मात्र से उनके बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस कथा का बहुत महत्व है। अहोई अष्टमी की कथा ही आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली के लिए घर लीपने के लिए वो मिट्टी लाने के लिए जाती है और जंगल में जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहाँ एक स्याहू शाही जो स्याहू होती है उसके बच्चे 7 बच्चे जो मिट्टी के अंदर थे और उसको पता नहीं था। उसने मिट्टी की कुदाल मारी और उसके बच्चे मिट्टी में मर गए। जब स्याहू को ये सब पता चला वह क्रोधित हुई तो उसने उसे उसकी कोख बांधने का श्राप दे दिया कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी और उसके बच्चे भी पैदा होते मर जाएंगे। स्याहू के ये वचन सुनकर वह बेटी बहुत अधिक दुखी हुई और घर आकर अपनी भाभीयों के सामने रोने लगी और विनती करने लगी कि उसके बदले कोई और ये श्राप अपने ऊपर ले ले ताकि उसकी कोख बंधने से बच जाए। तो उनमें से सबसे छोटी बहू, साहूकार के 7 पुत्र थे तो 7वीं सबसे छोटी बहू जो थी उसको अपनी ननद पे तरस आया और उसने अपनी ननद की जगह कोख बांधने का श्राप अपने पर लेने का निर्णय किया। और कुछ समय पश्चात वह छोटी बहू जब भी माँ बनती उसका पुत्र 7 दिन के अंदर अंदर मर जाता। ऐसा ही 7 बार उसके साथ हुआ और उसके 7 पुत्र मर गए। वह बहुत दुखी हुई और एक पंडित के पास गई। पंडित से उसने इसका कारण पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न हुई और उसे स्याहू के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। वह दोनों पति पत्नी सुरही गाय के साथ स्याहू के पास चल पड़े। रास्ते में थक जाने के कारण वे आराम करने लगे। अचानक ही छोटी बहू की नज़र एक सांप पर पड़ी जो गरुड़ के बच्चे को डसने ही वाला था। तो छोटी बहू ने सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चे को डसने से बचा लिया। तभी उस गरुड़ के बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे शक होता है कि इसी ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और उसको चोंच से मारने लगती है। तभी छोटी बहू बताती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है सांप से। इससे गरुड़ बहुत खुश होती है और उनको स्याहू के पास ले जाती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसको 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू का आशीर्वाद देती है और स्याहू की आशीर्वाद के कारण ही छोटी बहू के घर में पुत्र और पुत्र वधू से हरा भरा हो जाता है। बोलो होई माता की जय।